A solid sphere of radius r is floating in a liquid of density rho. It is a solid sphere floating in the density of liquid rho with half of volume submerged. देखिए इस तरह से एक लिक्विड है, उसमें हाफ ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, सॉलिड का रेडियस है r. If the sphere is slightly pushed and released, स्फीयर को स्लाइटली पुश कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं, स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन फाइंड करना है. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है तो स्फीयर की डेंसिटी कितनी होगी? स्फीयर हाफ सबमर्ज्ड है. हाफ सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा half of the volume, that is 2 by 3 pi r cube. मास डिस्प्लेस कितना होगा? 2 by 3 pi r cube into डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो वेट जो हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होगा, मास डिस्प्लेस इंटू ग्रेविटी होगा अपथ्रस्ट. वेट जो हो जाएगा मास ऑफ द स्फीयर हो जाएगा. स्फीयर की डेंसिटी हम रो डैश ले लेते हैं, तो रो डैश वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 by 3 pi r क्यूब. यह स्फीयर का वॉल्यूम हो गया और यह डेंसिटी, तो यह मास हो जाएगा इंटू ग्रेविटी. यह वेट हो जाएगा स्फीयर का. अब थ्रस्ट हो जाएगा मास डिस्प्लेस इंटू ग्रेविटी. मास डिस्प्लेस जो है 2 by 3 pi r क्यूब इंटू रो है इंटू ग्रेविटी. बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम यहां से, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. पाई आर क्यूब 3 सब कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा. तो रो डैश जो है साफ दिख रहा है, रो बाय 2 है. स्फीयर की डेंसिटी रो बाय 2 है. अब अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, सपोज एक्स डिस्प्लेसमेंट देते हैं यहां से, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो होगा डेल्टा वी. एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्फीयर होगा नियर द सर्कमफरेंस इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. इनफैक्ट तो यहां पर वो होगा पाई आर स्क्वायर. तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी. तो यह होगा माइनस एक्स पाई आर स्क्वायर. यह वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया, मास इंटू ग्रेविटी, फोर्स हो गया. दिस फोर्स विल बी द मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर द ऑसिलेशन. मास फॉर द स्फीयर इज दिस, दैट इज रो डैश. रो डैश सिंपली रो बाय 2. मास इज डेंसिटी 4 by 3 pi r cube. डेंसिटी रो बाय 2 इंटू वॉल्यूम. दिस इज द मास इंटू एक्सेलरेशन d2x by dt2. यदि आप एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखें इसे, एक्सेलरेशन इज d2x by dt2, तो आप ओमेगा स्क्वायर आसानी से देख सकते हैं. ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर रो जी, पाई आर स्क्वायर रो जी डिवाइड बाय दिस टर्म, डिवाइड बाय दिस टर्म, दैट इज रो बाय 2 4 by 3 पाई आर क्यूब. तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करते हैं. पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, जी बचेगा यहां पर, और आर न्यूमरेटर में एक बचेगा क्योंकि आर क्यूब से कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक आर बचेगा. सो दिस इज द आर, बेसिकली ओनली आर. एंड यह 2 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 होगा, 3 न्यूमरेटर में चले जाएगा, 3g by 2r होगा. तो ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 pi अंडर रूट ऑफ दिस, दैट इज 3g by 2r. सो दिस इज द आंसर. एक सिंपल टेक्निक है ये. आइए आगे देखते हैं हम.